وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा सब खुश होंगे, खुश रहें, बात रखें, हैप्पी रहें, दुआ में रखें याद। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। चलो जी, सहरी का आगाज़ हो चुका है, तो चलो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो हम बनाना शुरू करेंगे सहरी। तो हमने बनाने हैं जी आज बिलाल बेटे के लिए बनाना है हमने लच्छेदार पराठा। तो बाकी सब ने बोला कि हमने सादी रोटी खानी है, तो हम मसरों में जी देसी घी डाल लेंगे, वो भी बड़े मज़े का लगता है जब गर्मा गर्म मसर और ऊपर से देसी घी डाला और ऊपर से साथ हम खाना खाएं। साथ हमने बनाने चाइनीज़ आमलेट हमने चाइनीज़ बनाने, उसमें हमने डाला जी चॉप किया हुआ प्याज, वो जो कि मैंने हाथों से ही किया है, मैंने हैंड ब्लेंड नहीं किया। तो उसमें मैंने जी एक अदद प्याज बड़े साइज़ का लिया, उसे बिल्कुल बारीक बारीक जैसे हम चॉप करते हैं वैसे मैंने काट लिया। तो वैसे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, उसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। और 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली, क्योंकि हमने इसमें रेड चिली बहुत कम ही डाली, मैंने तो डाली नहीं थी, सीम ने बोला कि थोड़ी सी डाल लें, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। चाइनीज़ में वैसे हम ना चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ सॉल्ट डालते और ग्रीन चिली डालते हैं। तो चले जी, वसीम की फरमाइश पे ना मैंने थोड़ी सी उसमें चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। और हम उसमें डालेंगे नमक, हल्दी टोटल नहीं डालेंगे। तो चले जी, गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे, बिलाल बेटे का बनेगा लच्छेदार पराठा, जो कि बहुत मज़े का बनता है। फिर बिलाल बहुत मज़े ले लेके खाता है। तो इस तरह जी हम बना रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट सहरी बना रहे हैं। साथ साथ जी एक पाँव हमारा किचन में होता है, तो एक पाँव हमारा बेडरूम में होता है। बच्चों को उठाना आजकल बड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, रात को तैयारी करते करते लेट हो जाते, सुबह को इतना टाइम नहीं होता, सुबह को उठते हैं तो माना ने तो सफाई भी करनी होती है, माना ने सुबह सुबह उठना है, मुँह हाथ धोना है, तो उसके बाद फिर सफाई करनी है। तो मैं तो कहती हूँ तो सारी टाइम में कर लो, काम ख़त्म करो। कहते नहीं, मैं सुबह उठूँगी ना फिर ही सफाई कर लूँगी। तो फिर उठती है, फटाफट सफाई करती है, तो मैंने जल्दी से किचन वॉश कर लेना होता है। तो उस टाइम हमें ये होता है ना कि नमाज़ पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, तस्बीह कर लें, जितनी हो सकती कर लें, तो फिर थोड़ा बहुत सो जाते हैं। तो मेरे सोने की तो ये रूटीन होती है कि मैंने सबका अलार्म लगाया होता है। कभी दूध वाला आ गया, पानी वाला आ गया, कच्चे वाला आ गया, तो उसके बाद ही मैंने उससे बिलाल बेटे को उठाना होता है। सबसे पहले उसने कंप्यूटर क्लास लेने जाना होता है, तो उसके बाद जी मानो ने कॉलेज जाना होता है, तो फिर मानो जाती है, उसी बेटा मानो को छोड़ता है, तो फिर खुद चला जाता है। तो इस तरह मैंने सबका अलार्म लगाया। तो मैं ऐसे करती हूँ, अलार्म बजता है तो इन्हें उठा देती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर दूसरे को उठाती हूँ यानी कि मेरा सोना उठना ही हो रहा होता है। तो इस तरह फिर हमारा टाइम गुजरता है। तो चले जी, देखिए हमारे पराठे शराठे सारे हो गए अच्छी तरह रेडी। मैंने मानो और वसीम ने खानी थी सादी रोटी, तो ये मैंने चाइनीज़ आमलेट बनाया। मैंने जी तवे पे डाला ऑयल है इसमें ज़रूरत, उसमें मैंने प्याज टमाटर सब मतलब मैंने ना कट्ठी बारीक बारीक काट के रख ली थी, जैसे चॉप करते हैं ना इस तरह काटी हुई थी। तो वो मैंने डाल के फिर मैंने उसे थोड़ा-सा सौते कर लिया। ज़्यादा हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना, थोड़ा-सा सौते ही करना है, क्योंकि चाइनीज़ आमलेट में ना ज़्यादा फ्राई किया हुआ अच्छा भी नहीं लगता। तो जल्दी-जल्दी फिर इसमें हमने डाली चिली फ्लेक्स, नमक सारा कुछ डाल के देखिए जी हमारी सहरी हो गई है रेडी। तो फिर हमने गरमा-गरम मसरों में देसी घी डाला और साथ चाइनीज़ आमलेट लिए, और साथ मैंने बना ली हुई थी चाय। तो बच्चे सारे ना एक-एक गिलास संदल का पीते हैं सुबह-सुबह, क्या ताकि ना दिन में तज़ाबियत ना हो। तो जी ये मेरे 2 दिन का व्लॉग है। आज हमने बनाने हैं शवारमे, तो जो कि मैंने ना होममेड घर में ही तैयार किए थे। तो मैंने शवारमे की ब्रेड मंगाई, तो कीमा मैंने रेडी कर लिया था उसका अच्छी तरह से। चिकन कीमा लिया, उसे मैंने अच्छी तरह से ना रेडी कर लिया। उसमें मैंने डाले स्पाइस, उसमें मैंने डाली चिली फ्लेक्स और कौरमा मसाले की चम्मच, नमक डाला, हल्दी डाली, गरम मसाला डाला। एक ही चीज़ डालती हूँ, मैं कौरमा मसाला डाल लेती हूँ, गरम मसाला डाल लेती हूँ। तो चलें जी, इस तरह फिर मैंने उसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली, इतनी बुनाई कर ली कि उसका कलर चेंज हो गया, वो गल गया अच्छी तरह से, क्योंकि कि चिकन का कीमा तो फ़ौरन ही गल जाता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता।
और जल्दी जल्दी पक जाता है, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने बनाया। बनाने के बाद उसमें मैंने थोड़ी सी कैबेज डाल दी। कैबेज डालने से ना बहुत मज़ेदार टेस्ट हो जाता है। जब जैसे कि हम वो बनाते हैं ना चिकन की समोसियाँ, उसमें भी कैबेज डलती है। तो फिर जल्दी जल्दी से फिर मैंने शवारमा की ब्रेड को सेक लिया। थोड़ा थोड़ा सेकना होता है ताकि वो सॉफ्ट सी हो जाए। फ्राई किया, यानी कि उसे घी बिल्कुल नहीं लगाना, एक दफ़ा ही मैंने लगाया था, बार बार नहीं लगाया। तो फिर उसके ऊपर मैंने मायनीज़ डाली। तो फिर ये मैंने चिली सॉस तैयार की थी। इसमें मैंने मायनीज़ और चिली सॉस, सोया सॉस, केचप सारा कुछ डाल के ना इसकी सॉस तैयार की थी। तो वो फिर पहले मैंने हर सादी मायनीज़ लगाई, उसके ऊपर सॉस लगाई, उसके ऊपर मैंने ना खीरे लंबे लंबे काट दिए। जैसे जितने साइज़ होना खीरे को उतना पूरा पूरा काट दे। तो बारीक बारीक काटे वो दरमियान में रखे। तो उसके बाद जो देखिए मैंने कीमे की फिलिंग रेडी की हुई थी वो डाली मैंने। इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके हमने पकड़ना है। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो इसके लिए मैंने फिर ना मानो कि जिस तरह के पेज ही ले लिए। मैंने कहा अब अफ्तारी का टाइम है, इस टाइम कौन जाएगा और कौन लाएगा। मैंने कहा चलो ऐसे ही रेडी हो गया। मैं भी ना वो भुलक्कड़ हो चुकी हूँ, एक चीज़ मंगा लेती हूँ, एक चीज़ भूल जाती हूँ। तो चलिए जी, उसके बाद जो मैंने सॉस रेडी की थी वो डाली। उसके बाद मैंने डाली ग्रीन चटनी बनाई थी, बड़ी मज़ेदार चटपटी सी बनी थी, वो मैंने डाली। फिर उसके ऊपर मैंने डाला जी मायनीस, केचप, मायनीस और ग्रीन चटनी डाली और सॉस डाली। तो बहुत मज़ेदार शवारमा हमारा रेडी हुआ। सबने बड़े मज़े ले लेके खाया। यानी कि बच्चों ने तो, जो बच्चे थे ना, तो एक आध मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे वो भी खाए। तो साथ मैंने एक फ्राइज़ कर ली। हमने फ्राइज़ बनाई थी बेसन वाली, तो बहुत मज़े की बनती है वो भी। उसमें है ना बिलाल स्पाइस डलवाए बिलाल ने। उसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, तो थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर डाला, तो उससे ना बहुत ज़बरदस्त बनती है। थोड़ी-सी में हमने साथ समोसियाँ भी रेडी कर ली। तो फिर बच्चों ने खाना कहाँ खाना होता है, ये खा के उनका पेट भर जाता है स्नैक्स वगैरह खा के। और साथ हम बनाते हैं स्ट्रॉबेरी का जूस, या फिर जामे श्री बना लेते हैं, या स्ट्रॉबेरी का जूस बना लेते हैं। जिस दिन स्ट्रॉबेरी ज़्यादा हो तो फिर स्ट्रॉबेरी का जूस बना लेते हैं, नहीं तो जामे श्री बना लेते हैं। और कभी हम अमरूद का जूस बना लेते हैं। यानी कि एक चीज़ फिक्स नहीं है, जो चीज़ होती है वही बना लेते हैं। तो चलिए जी, इधर हमने करना है चिकन रेडी। तो हमने बनानी है मसालेदार विंग्स। वैसे बिलाल ने मुझे ना ला के दी थी, विंग्स ला के दिए थे कि आप ना मुझे फ्राई कर देना बेसन लगा के ना, ब्रेड पकौड़ा नहीं बनता जैसे, वो कह रहा था कि वैसे मुझे ना विंग्स फ्राई करके देना। मैंने कहा अच्छा, मैं तो भूल गई, मुझे याद नहीं था कि ये बिलाल ने ना विंग्स खाने के लिए लाया था, हंडिया के लिए नहीं लाया था। तो मुझे याद नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने तो उसकी हंडिया बना दी। मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, उसमें ऑयल डाला, डाल के फिर मैंने विंग्स फ्राई किए। फ्राई करने के बाद उसका जो मैंने मसाला रेडी किया था वो मैंने डाला। मसालेदार विंग बड़े मज़े के तैयार होती हैं। बनाइएगा, खाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, आप भी बताइएगा। और साथ साथ ही मैंने ये जो बर्तनों का मिशन है वो मैंने पूरा करना। बर्तन ऐसी चीज़ है, धोते जाओ और घिसते जाओ, तो ये तो नहीं ख़त्म होने। बर्तन 2-2 किलो सब बहनों ने और बच्चियों ने घिस जाना है। तो इसका तो कोई और मज़ा भी आता है। यानी कि साथ साथ है ना, जब अफ्तारी बना रही हूँ या सैरी बना रही हूँ, तो कोशिश होती है कि साथ साथ ही धो लो। बाद में सुस्ती बहुत पड़ती है। जब हम इफ्तारी कर लेते हैं ना, इतनी सुस्ती पड़ती है, फिर तो दिल करता है बिस्तर हो, खाएँ, नमाज़ पढ़े, जल्दी से इस्तिग़फ़ार पढ़े, तो फिर लम्हा लेटी हो जाए, फिर लेट जाएगा। मेरा तो यही होता है। आप भी बताइएगा आपका इफ्तारी करने के बाद क्या हाल होता है, या आप एक्टिव हो जाते हैं, या आप डाउन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? तो फीडबैक दीजिएगा कैसा लगता है उस टाइम। तो हमारे तो सबका यही होता है। मैं तो हो जाती हूँ डॉन, मानो एक्टिव हो जाती है इफ्तारी करने के बाद। मानो की तो फिर सर्वस होनी होती है। मानो यानी कि सब भाइयों भाइयों ने दोनों ने उसे तंग करना था। कभी हमें जूस बना दो, मिल्क शेक बना दो, कभी हमें जी खाना दे दो, और फिर काम सारा मानो नहीं करना होता है। बहुत अच्छी बच्ची है। तो जी चले जी, चिकन हमारा विंग्स हमारे हो गए तो फ्राई। तो फिर मैंने पहले सबसे पहले लहसुन को ना गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। और यानी कि मैं कहती कि उसमें ना कोई स्मेल वगैरह ना रहे। तो प्याज भी चॉप हुआ हुआ है, तो इतना टाइम तो लगेगा नहीं, जल्दी जल्दी। फिर हमने लहसुन गोल्डन फ्राई कर लिया, तो उसमें हमने चॉप किया हुआ ना मसाला प्याज अच्छी तरह डाल देना है। तो इसको गोल्डन फ्राई कर लेना हमने। तो चलो जी, साथ साथ बर्तनों का ढेर लग रहा है। देखिए जी, फटाफट बर्तन धोती जा रही हूँ, किचन साफ़ करते जाना है हमने। तो साथ साथ मानो स्पीड लगी होती है, मानो ने शरबत बनाना होता है, मानो ने टेबल सेट करना होता है। यानी कि यही काम चल रहे होते हैं सारी इफ्तारी में, यही चलना है। तो जब हम इन चीज़ों से फ़ारिग होते हैं, तो फिर हम घर में मानो सफाई कर लेती है। मैं जो बाद में किचन बर्तन वगैरह इकट्ठे होते हैं वो कर लेते होते हैं। तो चलो जी, ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन फ्राई हो गया, इसमें स्पाइस डाल देने हमने।
स्पाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि आजकल रमज़ान है, ज़्यादा स्पाइस खाए नहीं जाते, फिर बाद में मैदों में जलन होती है। तो कोशिश होती है कि बिल्कुल नाम के स्पाइस डालें हम, क्योंकि थोड़ा समोसों में और स्नैक्स वगैरह में स्पाइस काफ़ी डल जाते हैं। तो सारी टाइम तो यही होता है कि चलो सारी टाइम तो ये होगा, चलो हम पानी पुनी पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, दूध सोडा पी लेंगे, सेटिंग हो जाएगी। तो इस टाइम तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए खाना जो बनाते हैं मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पाइस का बनाती हूँ, ताकि ना खाना खाने के बाद में मुझे कोई मसला ना हो। तो फिर देखिए, एक तो इसमें मैंने ना आधा किलो विंग्स बनाए थे। इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली मैंने, इसमें 1 चम्मच कौरमा मसाला डाला, 1 चम्मच नमक डाली, हल्दी डाली। तो बस हम इतने से स्पाइस डालेंगे, तो इसे फटाफट हम भून लेंगे, अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। बुनाई करने के बाद इसमें हमने जो विंग्स फ्राई किए हैं वो डाल देंगे, ऊपर से सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त इसमें हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी ब्लेंड करके डाल दी हुई हैं। तो ये बहुत मज़े के विंग बनते हैं, मसालेदार विंग्स। एक तो फ्राई करके भी बहुत मज़े के बनते हैं, बेसन लगा के। जो बिलाल ने तो बनवानी वो थी, ये तो मैंने उल्टा ही काम कर दिया। जब रात को मैंने खाना रखा ना, कहता चलो जी मम्मा का तो मैंने बोला था कि मुझे चिकन पकौड़ा चाहिए, यानी कि विंग्स को बेसन लगा के फ्राई करके जो है ना, मम्मा ने चलो मसाले वाला बना के मुझे हंडिया बना के दे दिया। यानी कि जो हमारी हंडिया 2 दिन चलती हैं, 2 दिन उसने मुझे यही लोग अपना कहते राग सुना दिया कि मम्मा ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो फिर मैंने उसे शामी पराठा भी बना के दिया साथ साथ। मैंने कहा चलो इसके साथ विंग्स ले लो, लच्छेदार पराठा बना के। लेकिन उसकी ट्यून ही चल रही थी कि आपने ना सारा मिक्सर मेरा ख़राब कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा लाना तो फिर मैं आपको ना फ्राई कर दूँगी। तो चलो जी, देखिए जी हमारे मज़ेदार किस्म के चिकन विंग्स मसाला रेडी हो गया, बड़ा मज़े का बना। और साथ साथ देखिए मेरे बर्तन भी तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। तो मेरी कोशिश होती है सबसे पहले ना, हमने जो शहरी में खाना यूज़ करना है ना, हंडिया वगैरह बनानी, सबसे पहले हंडिया बनाती हूँ, बना के साइड पर रख देती हूँ। फिर बाद में स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ, कोई टेंशन वगैरह नहीं होती है। चलिए हमारे मज़ेदार विंग्स मसालेदार रेडी हो गए। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़।